बताइए आवाम को। शब रात तो आज है ही, रात में शब रात मनाएंगे ना हम लोग, जी। लेकिन मनाने का तरीका क्या है? जी तरीका ये है कि आप मगरिब के बाद जो है कि आप फातिहा कर लें, आराम से मस्जिद में आ जाएं, इबादत करें। इबादत का ख़ास ये है कि कम से कम 6 रकत नफल नमाज पढ़ें आप। जी बेशक। 6 रकत से मतलब क्या? एक सलाम में नहीं, एक सलाम में 2 रकत, एक सलाम में 2 रकत, एक सलाम में 2 रकत, 6 रकत कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ें उतना कम है। और इबादत करने के बाद आप जो है कब्रिस्तान जाते हैं, जाना चाहिए। और कब्रिस्तान में एक चीज़ कमी देखते हैं आप जी, क्या जी कि कब्रिस्तान के चारों तरफ मोमबत्ती पूरा जला देते हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। एक मोमबत्ती काफ़ी है। जी अगरबत्ती एक एक मुट्ठा, कोई ज़रूरी नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र से 2.5 हाथ हट करके जलाना अगरबत्ती। अब बस 2 ठो 3 ठो जला दिए, 2 या 3 जला दिए, इतना अब काफी है। खुशबू के लिए जलाना है। जी 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 अब इतना ने पूरा जला के लगता है आप वहाँ पे इतना रोशनी करता है, पूरा लगता है नूर ही नूर बरस रहा है। क्या बात है। अच्छी बात है, लेकिन काम ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जी और यही है शब रात का। और और क्या? इसमें इबादत में क्या कहता है, इस रात में जी, अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शिश गुनाहों करता को है। बख्शिश करता है, जी पूरी दुनिया जानती है। पहली जी बात है आप काम कीजिए ना, अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह का जिम्मेदारी है आपका हमारा बेड़ा पार करने का। जी जितना इबादत करे उतना कम है, तो पहले ही बोल दिया, जितनी जी। इबादत करे उतना कम है। अमल नेकी देने का काम अल्लाह ताला के अच्छा, इस जिम्मे है। रात में मौलाना साहब रिस्क भी अता करता है पूरे साल के लिए। सारी चीज़ें अता करता जी है। आप काम करते जाएं, इबादत करते जाएं, ख्याल रखें, जो जो दिल में ख्याल रखेंगे अल्लाह सब पूरा करेगा। जी। और इस साल में क्या कहते हैं, बाल बच्चे के जो अता करता है अल्लाह ताला। वो सब सारी एक एक करके क्या है, एक बार बोलना, अल्लाह जो तेरी निगाह में अच्छा है मुझे अता फरमा, बेशक जो सुभान मेरे अल्लाह। हक में अच्छा है वो अता फरमा। बेशक। मेरी मर्जी से नहीं अल्लाह, तेरी मर्जी से जो पसंद हो, जो अच्छा मेरे हक में हो अल्लाह मुझे अता कर। जो बस। बंदा पूरा साल में गुनाह किया है, इस रात में बख्शिश की कुछ हाँ, उम्मीद बख्शिश है। करे। बख्शिश की उम्मीद क्या है? वो मैटर ये है कि जी कुछ ऐसा बंदा है, ऐसी इबादत में कर बैठा है कि उसका बख्शिश मुश्किल है। जी उसको ओपन करना नहीं है, वो नाराज हो जाएगा। पहले सबको इबादत तो करने दीजिए। बेशक। हाँ। मर्जी है अल्लाह, मर्जी है रब मर्ज़ी ताला मौला है, जी। मौला जो करे वो सब, लेकिन इबादत सबको करनी है। तो शब बारात के बारे में एक बार और बता दीजिए, इबादत कैसे करना है, कितना क्या पढ़ना है। शब रात में आपको नफल नमाज पढ़नी है 2 रकत के बाद, फिर दुआ मांगनी है, फिर 2 रकत के नफल नमाज पढ़नी है, फिर दुआ मांगनी, फिर नफल नमाज पढ़नी, 2 रकत मांगनी है। कम से कम 6 रकत, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ें उतना कम है। कह तो दिए जितना जी पढ़ें उतना कम है। और क्या? सब हदीस से पाक है, बुखारी से हदीस है, बिन्नियात। इन्नमल अमालु बिन, तमाम अमाल का जो है दारोमदार नियत पर। आप नियत से आए हैं मस्जिद इबादत के लिए, इबादत कीजिए, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। और ज़्यादा क्या चीज़, और कुछ कहना है? और यही कहना है कि आवाम को इस रात में पूरे क्या कहता है, इस रात में जो नौजवान हजरात के लिए क्या करना, नौजवान हजरात के लिए। नौजवान हो या बूढ़ा हो, सबके लिए इबादत फ़र्ज है। जी नौजवान हो बूढ़ा हो, जो बालिग है उसके ऊपर नमाज फ़र्ज है। जिसके जो बालिग है, नौजवान हो बूढ़ा हो, 80 हो 85 हो, सबके ऊपर इबादत सबके लिए फ़र्ज है। जी नौजवान हो या बूढ़ा हो, जिसके ऊपर नमाज फ़र्ज हो गया तो उस वक्त सब इबादत उसके ऊपर फ़र्ज है। अच्छा, इस रात में वो जो हलवा बनाता है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। हलवा बनाना, शिरनी के ख्याल से हलवा बनाना अच्छी बात है, बना सकते हैं। जी लेकिन एक बात जाने, अगर कोई नहीं बना पाया तो कोई हर्ज नहीं कोई है। हर्ज नहीं है। कोई हर्ज, दूसरा चीज़ भी आपको दूसरी ऐसी चीज़ रख सकता है, फातिहा ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। जी अब बेहतर है कि घर का बना हुआ हलवा तो और बेहतर है। और बेहतर है। जी कितना मसला पूछिएगा, मसला पे मसला है। मैटर ये है कि आप खुद को संभल के चलिए, दुनिया संभलेगी, आप खुद इबादत करें, दूसरों के इबादत का हुक्म दें, है कि नहीं? अभी तो युग ऐसा है कि कुछ नहीं है, सिर्फ बच गया है दुनिया में अल्लाह ही मददगार है, नहीं तो बाकी जानते हैं क्या है? एक शेर में बोल रहा हूँ आपको जी कि इस दौर का जो हालात है, जी हर रिश्तेदार के तरफ से, हर दोस्त के तरफ से, हर रिश्तेदार के तरफ से आपको वफा नज़र आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। वफा नजर आएगी। नज़र आए, वफा नज़र आए। और शर्त यह है कि बात होठों से नहीं नोटों से की जाए। क्या बात है। बेशक। और संभल के चलिए, अभी का दौर ऐसा है, जी 2 काम लोग आसानी से करता है। कौन कौन काम? कौन कौन? एक
آپ سے فائدہ اور آپ کا جنازہ آرام سے اٹھاتا ہے. آپ سے فائدہ آرام سے اٹھائے گا, آپ مر جائیں گے, جنازہ آپ کا آرام سے اٹھائے گا. باقی آگے کسی چیز کا لوگوں سے امید مت رکھیے, رب تعالیٰ سے امید رکھیے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.